घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सीमा विवाद के हल पर भारत चीन ने दिया जोर। मोदी ने कहा मुद्दों को सुलझाने के लिए लीक से हटकर सोचना जरूरी। और भारत चीन के बीच 10 अरब डॉलर के 24 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। चेंगदू और चेन्नई में खुलेंगे वाणिज्य दूतावास। चीनी शहरियों के लिए ई वीजे की भी सहूलत। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन दौरे में जो कुछ आज उन्होंने कहा है और दिखाते हैं कि वहां पे कुछ अंश खास करके जो भारत और चीन के रिश्ते हैं उसको लेके क्या क्या उन्होंने कहा है। सबसे पहले उन बयान को देखते हैं। Today, we have signed over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. This shows the depth and maturity of our relationship and the positive direction of our partnership. We have set a high level of ambition for our economic partnership. We see enormous bilateral opportunities. On the commitment, our relationship has been complex in recent decades. But we have a historic responsibility to turn this relationship into a source of strength for each other and a force of good for the world. We are committed to set a new direction between the two largest Asian countries. Our conversations were candid, constructive, and friendly. We covered all issues, including those that trouble smooth development of our relations. We both reiterated our strong commitment to make all efforts to maintain peace and tranquility in the border region. I found sensitivity to our concerns on these issues and interest in further intensifying confidence-building measures. I also reiterated the importance of clarification of line of actual control in this regard. Terrorism is shared threat. Instability in West Asia matters to both of us. Peace and progress in Afghanistan benefits us both. I am confident that our international partnership will deepen. आपने प्रधानमंत्री को सुना, कई मुद्दों पे उन्होंने बात कही, जो बयान दिया, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसका वो हिस्सा देख रहे थे। हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर ऋतु अग्रवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अवनीत ठाकुर है, चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं दोनों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कविता अशोक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओवरसीज सेल से जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कुमार जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर अवनीत ठाकुर आपसे कि जो कुछ आपने प्रधानमंत्री को सुना, डू वी सी अ न्यू डायरेक्शन, कुछ है, नई दिशा है उसमें चीज? जी दिलीप जी, देखिए पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मोदी साहब की चीन के इस दौरे को हमें एक तो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका तीसरा बड़े मुल्क का
दौरा है। उससे पहले वो ओबामा साहब को मिल चुके हैं, उनके साथ भी उन्होंने बड़ी दोस्ती निभाई थी, चाय पे चर्चा भी इकट्ठा हुआ था। उसके बाद वो जापान गए थे। जापान में भी उन्होंने कई किस्म की दोस्तियों के वादे भी किए थे, और साथ में जापान में उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो साउथ चाइना सी में चीज़ें हो रही हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनके खिलाफ हैं जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी चीन गए हैं। ये सब ओबामा जी के साथ, जापान के साथ उनकी वार्तालाप हो चुकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चीन मोदी सरकार, मोदी साहब के विजिट को क्या सोचती है। इसके लिए हम अगर चाइना के मीडिया की तरफ नज़र दोहराएं तो जितना हमारा मीडिया उत्सुक है, जितना हमारा मीडिया कह रहा है कि जी ये एक नया दौरान आया है, नई इमारत हो रही है, नई बातें, मैं इसको थोड़ी सी क्या कहते हैं, विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहूंगी, क्योंकि चीन और भारत के बीच में एक बहुत ही पेचीदा रिश्ता है। कई चीजें हैं, और मैं समझती हूँ कि चीन और भारत में जितनी मुलाकातें हमारे हाई लेवल पे हों उतना ही अच्छा है, उतना ही बेहतर है, ये होनी चाहिए। और राजीव गांधी जी के विजिट के बाद ये होती रही है जी। तो मतलब वाजपेयी जी भी गए थे, मनमोहन सिंह जी भी गए हैं, उनके भी सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते रहे, लेकिन कई मुद्दे वहीं के वहीं अटके हुए। Are we going ahead? क्या ये हम बाहर आगे निकल रहे जा रहे आगे यहाँ से? प्रोफेसर ऋतु अग्रवाल, हाँ जी, और जो प्रधानमंत्री के आपने भाषण के अंश सुने, बयान के अंश सुने, स्टेटमेंट के अंश सुने, क्या लगता है यहाँ से हम जो अब तक अभी डॉक्टर रविंद्र ठाकुर जी कह रहे थे कि आप बात करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बात करिए, मोर एंड मोर टॉक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स, काफी ट्रिकी रिलेशनशिप रहा है, काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, जितना बात करेंगे उतना बेहतर है। लेकिन बातचीत से हम जा कहाँ रहे हैं? क्या बातचीत से कुछ हासिल हो रहा है, या आप कैसे देखती हैं इस चीज को? हाँ जी, जैसा कि कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों में कई सारे विवादास्पद पक्ष हैं, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो एक नई शुरुआत हो रही है, आई वुड से कि एक मोदी जी की जो विजिट है चाइना की, वो एक नया आयाम और एक नया शुरुआत लेके आएगी, एक नई दिशा लेके आएगी इंडिया भारत चाइना के रिलेशंस को। क्योंकि आप अगर सुबह जो प्रधानमंत्री जी ने छिंगुआ यूनिवर्सिटी में जो स्पीच दी है, अब उसका एक रिस्पांस देखिए। उन्होंने जो स्पीच की शुरुआत की, जो भाषण की शुरुआत की है, वो चाइनीज लैंग्वेज में की है। तो एक तरह का वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत और चीन की जनता के लोगों के बीच में। और उसके अलावा भी जो आप वहाँ की मीडिया को भी देखिए, जो उनका रणबीर रिपाओ, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ स्पीक्स जो मेन न्यूज़पेपर है, उसमें भी भारत के मोदी के विजिट को लेकर काफ़ी प्रशंसा की गई है कि किस तरह से मोदी जी का जो चीन की यात्रा है, वो एक भारत और चीन के रिश्तों को एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह आगे बढ़ के लेके जाएगी। तो इस तरह की उम्मीदें कई तरह की कायम हैं। और जो 24 एग्रीमेंट आप देखेंगे जो हुए हैं आज सुबह, वो एक नए इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो मैं रणबीर जी से सहमत हूं कि वो इतनी जल्दी कुछ सॉल्व होने वाले नहीं है एक विजिट के अंदर, लेकिन एक नई दिशा, इकोनॉमिक मुद्दों पे भी अगर आप देखें तो ये जो नई अब उन्होंने ट्रेड कमेटी सेट, उससे पहले भी हमने एग्रीकल्चरल बायलैटरल कमेटी सेट की है, हमने दूसरे क्लाइमेट चेंज बायलैटरल, सो वी कई हमारे पास ऐसी मिली हैं। वी होप अब जैसे कि ट्रेड के नाते पे भी उनका सबसे बड़ा मुद्दा तो वन बेल्ट वन रोड है, जिस पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने दोपहर को कहा कि हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। जी, जो मेरा सवाल जो था आप दोनों से, चूंकि आपने प्रधानमंत्री के बयान के अंश को सुना, जो उन्होंने साझा बयान जारी हुआ उसका अंश को सुना, और उससे पहले हमने खबर देखे थे कि 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, 10 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट निवेश की बात हुई, और चेन्नई में वाणिज्य दूतावास चीन की तरफ से होगा। ये तमाम चीज़ें हो रही है, चीन के नागरिकों के लिए जो ई वीज़ा की सहूलियत देने की बात है, ये तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन जो सबकी नज़र है उसमें दो मुख्य केंद्र, जो अगर केंद्र बिंदु हम कहें तो वो एक तो सीमा विवाद का हल है, और दूसरा है जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करने की तरफ आगे बढ़ना। बिल्कुल सही कहा। ये दो की एरियाज हैं। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, बोथ इंडियाज ग्लोबल रोल, इंडियाज रोल इन एशिया, जो स्थिति है, जो भूमिका भारत की, मोर इम्पोर्टेंटली चाइनाज इंक्रीजिंग रोल इन साउथ एशिया,
ये कई पहलू हैं, लेकिन सबसे अहम पहलू एक एक करके अगर हम देखें, सबसे अहम पहलू जो है वो है भारत चीन के सीमा विवाद के तरफ। तो यहाँ इस समय क्या आप उस तरफ हम आगे बढ़ते हुए अग्रसर या एक पॉजिटिव दिशा क्या है? देखिए, मैं तो यहाँ पे समझती हूँ कि पहली बार यहाँ पे मैं मोदी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली इंडिया की पोजीशन पे आगे रखी है। उन्होंने कहा है, और ये मतलब आइडिया इंडिया, पहले अगर आपको थोड़ा बॉर्डर इतिहास का पता हो तो 1989 में भी ये बात हुई थी, जब राजीव गांधी जी गए थे 88 में, तब भी ये बात हुई थी कि हम LAC को क्लियरली डिफाइन करके उससे फिर आगे बढ़े। एटलीस्ट वो LAC पे जो क्रॉस बॉर्डर होता रहता है कि हमारे जवान उधर चले गए, आपके जवान, वो ना हो। तो ये बड़ी स्पष्टता से मोदी जी ने बातचीत की जी सामने रखा। और उन्होंने, मुझे एक चीज बड़ी उनकी आश्चर्यजनक भी लगी और मैं अच्छी भी लगी कि उन्होंने चीनियों को कहा कि आप अपना थोड़ा एटीट्यूड बदलिएगा। बिल्कुल। ये भी एक ऐसा अहम बात है। प्रोफेसर ऋतु अग्रवाल, आप जो बात रवनी ठाकुर जी कह रही हैं कि एक साफ गोई से चीजों को रखना, 89 की बात उन्होंने दिया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको भी आप पहले जो है एक्चुअल उसको तो दुरुस्त रखिए, फिर उसके आगे देखते हैं, उसमें चीजें कॉम्प्लेक्स है। तो क्या यहां से जो भारत का जो पक्ष मजबूती से रखने की बात है, भारत और चीन के रिलेशनशिप में कई पेचीदे चीजें हैं, फंसी हुई कई पेच है, लेकिन यहां से कुछ वो पेच खुलता हुआ नजर आ रहा है आपको या नहीं? देखिए, या अभी लगता है कि उसके लिए माहौल हम तैयार कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने, आपने सही कहा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात स्पष्टता से रखी इस बार की, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हमें क्लियर करना चाहिए। बट लेकिन यही देखना लायक है कि चाइना और चीन भारत से क्या चाहता है जी। और आप देखिए कि जैसे कि वन बेल्ट वन रोड और सिल्क रूट जो चीन का जो एक मुख्य मुद्दा है, और जो मोदी जी को पहले शियान ले जाया गया, वो शियान क्यों ले जाया गया? क्योंकि शियान का सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है खाली, बल्कि शियान जो सिल्क रूट का एक मुख्य इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है। तो वहां से किस तरह से शियान को इकोनॉमिक ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। तो चाइना जो है, चीन बहुत क्लियर है इस मामले में कि मोदी जी अपना एजेंडा लेके आए हैं कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लियर करेंगे, प्लस इकोनॉमिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चीन की भी भारत से कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ आशाएं हैं कि आप सिल्क रूट को कैसे आगे ले जाएंगे और कैसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि चीन भी अपना जो है मुद्दा आगे पुश करेगा। हो सकता है भारत भी अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पुश करे। बट मुझे लगता है कि मोदी जी ने ये अच्छा काम किया कि उन्होंने एक बात रखी है कि हमको इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो आगे बढ़ानी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी क्लियर करना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी कुछ हो पाएगा, एज इतने सालों से कुछ। बट वी आर उसमें जो रिलेशनशिप में इस तरह की स्थिति नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि इस दौरे से रिश्तों का बेहतर होना भी तय लग रहा है आपको। जो बयान कुछ चीजें हैं, मैं आपके पास इसलिए कि ये दो हमारे साथ जो चाइनीज विशेषज्ञ, चाइनीज मामलों के विशेषज्ञ, उनसे मैं, क्योंकि इसके कई और जो घरेलू इस पे जो बातें हो रही है उस पर भी हमारे साथ कविता अशोक जी भी हैं, संजीव कुमार भी हैं, नए मेहमान भी हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक कमर्शियल लेना पड़ेगा हमें और जल्द वापस लौटते हैं। फिर से स्वागत है। हमारे साथ कुछ नए मेहमान स्टूडियो में है। विंग कमांडर RC वाजपेयी साहब, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ सुदेश वर्मा जी है, संजीव जी और कविता पहले से बने हुए हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि हम विशेषज्ञ के पास जाएं, बहुत एक प्रतिक्रिया के रूप में कविता अशोक जी आपसे कि जो कुल बहुत सारे सांस्कृतिक युवाओं से मिल रहे हैं, कई और पहलू हैं। एक वो पहलू है जिसको आम लोग लगता है कि भारत और चीन के रिश्तों में काफी गर्माहट है, वो देखने को जो लग रहा है, जिस तरह से स्वागत किया गया, जहां वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तमाम जगह पे। तो कुल मिला करके यहाँ पे जो माहौल है इस समय, जो पार्टी में आपके यहाँ पे या जो कुछ यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, उससे क्या निकल के देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी
पूरे विश्व में एक मैसेज दे रहे हैं अपने विजिट से, नॉट ओनली चाइना, यूएस और जापान बाकी जो दुनिया में घूम रहे, कि पूरा विश्व एक परिवार है और हम इसी सद्भावना से वो चीन गए हैं, है ना, हाथ बढ़ा करके आ गए। और आपने जैसे कहा कि स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के साथ जो हो रहा है, कम्युनिकेशन इज द की मेरे हिसाब से। तो टू ब्रेक द आइस समबडी हैज टू ब्रेक द आइस, है ना, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ हम एसोसिएशन करें, कुछ भी करें। तो जो ब्रेकिंग द आइस है उसका फर्स्ट स्टेप है। और जब कम्युनिकेशन होगा, जब बोलचाल होगी और बैठ के बात करेंगे, तभी मेरे हिसाब से वो जो है ना कुछ निकल के आएगा, कुछ निकल के आएगा। और जो कुछ निकलते हुए आपको दिख रहा है इस वक्त, संजीव जी, अभी तो बहुत वार्म रिस्पांस है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल कुछ चीजें रखी गई थी कि प्रधानमंत्री ये बातें करें। देखिए, आज आपको बहुत कुछ देखने को मिला होगा उनमें से, कि आपको लगा सारी चीजें देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विजिट कर रहे हैं और उनको जो नक्शा प्रेजेंट किया जाता है वहां के अखबार में, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर का, जिसमें भारत का जो अभिन्न अंग है अब भारत के अंदर में जो है, उसका ही गायब कर दिया जाता है सिनेरियो से, पहला। दूसरा क्या है कि वो $46 बिलियन हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कॉरिडोर सब में, जो कि वो हमारा क्षेत्र है जिसमें चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है चाइना के। भारत में कुछ भी होगा, हमारे प्रधानमंत्री अरुणाचल नहीं जा सकते हैं, हम उनको अरुणाचल आ गए वो तो अरुणाचल जाके आ गए, नहीं जाके आ गए, लेकिन उनका जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना में है और उनके अखबार लिखते हैं कि अरुणाचल और कश्मीर छोड़ के बातें करें। पहला बात, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस इतना ज्यादा के हमारे लिए पूरा ट्रेड खोल दे, लेकिन उनका जो ट्रेड है वो सीमित खुलना चाहिए, कम होना चाहिए। हमारे घर घर में आज के टाइम में क्या हो गया है कि एक दीपावली का पताका लें या कोई भी चीज लें तो सारे चाइनीज। आप कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं? कुल मिला के आप मैं कुल मिला के यही कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, आप वहां गए हैं, एक अच्छा शुरुआत करना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम उसका कोई वो नहीं है, लेकिन कितना ये पटल पे होगा, बॉर्डर इश्यूज पे क्या बातें होगी, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ चाइना की तरफ से भारत को ये करने की, डिस्ट्रक्ट करने के में लगा ही रहता है, कुछ न कुछ वो करते ही रहेंगे। चलिए सुदेश जी, 2 दिन की यात्रा, लगभग 3 दिवसीय यात्रा में 2 दिन की यात्रा को लगभग समाप्ति की तरफ है, कल आखिरी दिन है। जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, और जो भारत में चर्चाएं हैं लगातार इस विजिट को लेकर, लोगों में काफी जिज्ञासा है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जो कुछ वहां कर रहे हैं उससे भारत और चीन के रिश्ते कैसे बेहतर हो, क्या बेहतर होंगे, क्या जो चीन की जो हरकत है सीमाओं पे उस पे कुछ नियंत्रण होगा, क्या चीन के साथ जो व्यापार इम्बैलेंस है वो कुछ बेहतर होगा, कई सारी उम्मीदें हैं लोगों की। आपको लगता है कि इस यात्रा से चीजें निकलती हुई नजर आ रही है? देखिए, मुझे क्या लगता है दिलीप जी कि ये एक बहुत अच्छी यात्रा मानी जाएगी, इस कारण से कि चाइना को, देखिए, आप एक इन्वेस्टर के रूप में रिकॉग्निशन दे रहे हैं, जो इंडिया हमेशा चाइना को ना सस्पिशन की नजर से देखता रहा है, जिसके कारण जो पारस्परिक जो दोस्ताना व्यवहार था वो नहीं इमर्ज कर पाया। जैसे बताया संजीव जी ने, बहुत सही बताया, आम जनता जो है यही सोचती है कि चाइना पर ट्रस्ट कैसे करें, लेकिन ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आपको दोस्ती का ही हाथ बढ़ा सकते हैं। चाइना को सबने रिकॉग्नाइज किया है, चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जायंट है आज के दिन। पॉपुलेशन की बात करें तो 140 करोड़ उसका है, 120 करोड़ हमारा है। कुछ समय बाद हम शायद पॉपुलेशन में उससे ज्यादा हो जाएं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि चाइना एक बहुत बड़ा लैंडमास है, मिनरल रिच है, और आज उसकी जो इकोनॉमी है डॉलर रिच इकोनॉमी है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है क्योंकि ग्रोथ जो है स्टैग्नेट हो गया है। अगर चाइना को ग्रोथ चाहिए तो चाइना को नए एरियाज खोजने होंगे, और भारत इस रूप में बहुत अच्छा एक एरिया इमर्ज कर रहा है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 1 साल में एनडीए सरकार ने जो क्लेम किया है, नए दर से 7.5 का आपको ग्रोथ मिल रहा है। अगर आज चलेंगे 1-2 साल में तो हो सकता है ग्रोथ आपका, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रास्ता लिया जा रहा है व्यापार का, बाकी चीजों का, इससे चीजों के समाधान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। चाहे चीन का हम निवेश यहाँ करें, चाहे चीन के साथ हम व्यापार और बाकी संबंधों को बेहतर करें, चाहे चीन हमारे यहाँ पे $10 अरब का निवेश, इन चीजों से जो सीमा विवाद है, जो ट्रेड इम्बैलेंस है,
उसको वो दुरुस्त करने में उसका देखिए ऐसा है ना दिलीप जी कि आम आदमी जो है ना, आम आदमी इंडियन कैरेक्टर है कि हम बहुत डेस्परेट है, जल्दी कुछ हो जाए। आप अगर पीएम गया है तो पीएम क्या कर लेगा, इंडस्ट्री लगाने में भी समय लगेगा। जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है, हम लोग जो है ना बहुत विचलित हो जाते हैं कि जल्दी क्विक रिजल्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वहां का मैप दे दिया तो चाइना थोड़ी ना आपको नया मैप दे देगा, ये तो वही मैप देते आया है। वो बता रहा है कि डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व करना है। और आपको देखना है कि आपके प्रधानमंत्री ने इस बात को स्ट्रांगली वहां रखी है तो रखी है। 10 बिलियन डॉलर का अगर वहां डील हो रहा है जो भारत में इन्वेस्ट होने हैं तो ये एक अचीवमेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जो 40% एफडीआई ग्रोथ हुआ है, अगर इसी तरह से चला, जितने भी फॉरेन विजिट नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अगर ट्रांसलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर में, तो बहुत बड़ी इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी भी हो जाएगी। जी देखिए, जहां तक दिलीप जी विद योर परमिशन, देखिए जहां तक चीन के निवेश की बात है, सर्टनली मोदी जी ने अनाउंस किया कि उनकी जो 2 बीजेपी सरकारें हैं, महाराष्ट्र की और गुजरात की, वो उनके मुख्यमंत्री उनके साथ गए। पहले तो ये पूछना चाहिए कि भाई बाकी प्रदेशों के, जैसे यूपी का मुख्यमंत्री हो गए, अब BCIM की ट्रेड रूट की हमने बात की, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, उसमें कैलकाटा एक पॉइंट आता है। तो क्या अगर आप मल्टीपल रीजन्स दिखा रहे हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि भी प्रदेश भी अब हकदार हैं निवेश के लिए डायरेक्टली, तो बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लेके जाना थे। दूसरी बात, जहां जहां चाइना ने बहुत बहुमत में निवेश किया है, जैसे कि अफ्रीका, वहां पे ना तो केवल चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है, दूसरा वो अपना लेबर लेके जाते हैं। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इंडिया में जहां पे हमको, हालांकि चाइनीज ने बहुत अच्छे रेट दिए, बहुत अच्छी कोट्स दी, उनको हम नहीं एक्सेप्ट कर सके थे क्योंकि चीन अपना लेबर लाना चाहता है। इंडिया इज ऑल्सो एन एम्प्लॉयमेंट, हमको भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत, तो हम ये कैसे उनके साथ नेगोशिएट, ये जो भारी भारी प्रश्न हैं। वी होप कि अब ये जो इन्होंने कहा है कि जी नई ट्रेड सहूलियत के लिए कमेटी बनेगी, ऐसे भारी भारी कुछ मुद्दे हैं, जो जटिल बातें हैं, जब तक वो नहीं आगे बढ़ेंगी, आप जितनी मर्जी एटमॉस्फेरिक्स की कोशिश करते हैं। चलिए विंग कमांडर साहब, RC वाजपेयी साहब, कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजें बातचीत हो रही है और कुछ एक पॉजिटिव जो भी चीजें हुई है, अब चाहे वो 24 समझौते हुए हैं हो या 10 अरब डॉलर के निवेश की बात हो, या फिर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लीक से हटकर इस संबंधों को बेहतर करने के लिए सोचना होगा। और प्रधानमंत्री ने जिस साफ गोई से बात रखी है, उससे यह है कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसके बारे में भारत की सोच क्या है वो भी बहुत साफ कर दिया है प्रधानमंत्री ने कहीं कहीं। वाजपेयी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पहली बात तो ये कि पड़ोसी देश के साथ में संवाद बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से जी हमारा बॉर्डर वायलेशंस हो रहे थे बराबर, अगर आप देखें सन 62 के पहले से हो रहे थे जी, और 62 में जो हुआ आप सब उससे परिचित हैं, और उसके बाद अभी रिसेंटली जो डेप्सांग और अरुणाचल प्रदेश में हुआ उससे भी आप सब वाकिफ हैं। तो संवाद करना बहुत ज़रूरी था। और हमारे इंटरनल अफेयर्स में भी उनके जो इंटरफेरेंस है जी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आने जाने पर रोक लगाना किसी क्षेत्र में जी, पीओके में अपने सैनिकों को भेजना, ये सब सही है, मगर उसका हल क्या निकलेगा? बॉर्डर वायलेशंस हो रहे हैं थ्रू ग्राउंड थ्रू एयर, उनको रोकना है तो संवाद करना तो बहुत आवश्यक था। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जैसे भी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि वो अपने नक्शों में एक गलत तरह से भारत का हिस्सा पेश कर रहे हैं, सही बात है, ये उनकी अप्रोच, उनकी पॉलिसी, उनके कैरेक्टर की बातचीत है। हमने उस पर एतराज़ जताया है और ये भी कहा है मोदी जी ने कि कुछ बातों पर हमारे मतभेद हैं और उनका निराकरण किया जाएगा जी, मगर उन भेदों को लेकर के जो हमारे उनके विचार नहीं मिलते हैं, अगर उन्हीं को आगे लेकर के हम बैठ जाएंगे तो आगे चर्चा हुई नहीं पाएगी। तो ज़रूरी है कि संवाद चालू रहे और जो उन्होंने 24 समझौते किए हैं वो कुछ न कुछ तो नतीजा ज़रूर लाएंगे। जहाँ तक रहा टेक्नोलॉजी का सवाल, तो टेक्नोलॉजी बहुत कुछ तो चाइना की स्वयं की नहीं है, ये बाहर रशिया से आई हुई है। और अभी भी इनकी जो टेक्नोलॉजी खास तौर से डिफेंस सेक्टर में जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पैसे ये दे रहे हैं और वहाँ से टेक्नोलॉजी आ रही है। डिफेंस के क्षेत्र में हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कोई चीज़ देंगे ये। बाकी और जो सिविल सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन, टीओटी जो कुछ भी है ठीक है वो होगा। बाकी संवाद आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी था और हमें ये नहीं उम्मीद करना चाहिए कि ये जो बॉर्डर वायलेशंस हैं या बॉर्डर सोल्यूशन जो है
चाहे मैकमोहन लाइन से हो, चाहे कहीं और से संबंधित हो, कि इतने जल्दी हल होने वाला नहीं है। हम जो देख चुके हैं पहले जिस प्रकार से पंचशील हमने शुरू किया था और उसके बाद जो हमें देखा गया 62 में देखा हमने, उसको देखते हुए कितना हम आगे इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी इसका हल निकलेगा, मगर हाँ प्रयास करना बहुत आवश्यक है और उसी दिशा में ये एक सही कदम है, मगर सावधानी के साथ में, सावधानी के साथ तो बताओ। लेकिन आज आप एक और बिल्कुल सवाल जो उठता है मेरे कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 24 घंटा तमाम चैनलों पर चर्चा हो रही है, मीडिया में, चीन की मीडिया में भी, कि भारत और चीन के रिश्तों को लेकर जो अविश्वास हमारे मन में है और जो अविश्वास खास करके भारत के चाहे जो भी विश्लेषक हैं उनके वो तमाम बातें कहने के बाद कहते हैं भारत और चीन के बीच में सतर्कता बहुत जरूरी है, एक कॉशियस होना बहुत जरूरी है, एक अप्रोच। क्या हम तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक ज़रूरत है नहीं है कि ये जो विश्वास का माहौल जिसको बढ़ाने की बात कल कही भी गई थी, तो उसको बेहतर करने के लिए इन सवालों से आगे जो प्रधानमंत्री के लीक से हटकर, तो लीक से हटकर क्या क्या किया जा सकता है, इस पे क्यों नहीं सोच सकते? दिलीप जी, आई थिंक बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा और इस पे अगर आप देखें तो मैं समझती हूँ कि ज़रूर हम काफ़ी सालों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये शायद आप भी कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात आ जाती है और ये बड़ा अच्छा है कि हम यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा एजुकेशन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, थिंक टैंक्स की हम बात कर रहे हैं। मोर इम्पोर्टेंटली शायद आपको पता होगा, आपके दर्शकों को पता होगा कि हिंदी सिनेमा बड़ा पॉपुलर है जी। एक समय में राज कपूर जी पॉपुलर होते थे, आजकल आमिर खान पॉपुलर। मैं आपको बताऊं, मैं शिनचांग के एक छोटे से गांव में गई थी बॉर्डर के पास और वहाँ पे शाम को मतलब फीस्ट हुई, उन्होंने हमें बड़ी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, तो अपना गाना बाना शुरू किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि मैं हिंदुस्तान से, तो अचानक ट्यून बजने लगी दिल तो पागल है। तो ये आप देखिए, ये जो ट्रैक 2 जो मतलब नेचुरली लोग पसंद करते हैं हमारे फिल्म स्टार्स को, हमारी जो सभ्यता है, उस पे अगर हम थोड़ा ज्यादा जोर दें। अब जैसे आपको शायद मालूम होगा कि चीन में भी योगा लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, हिंदुस्तानी खाना बड़ा पसंद कर रहे हैं, हम लोग चीनी खाना बड़ा पसंद। तो इस लेवल पे अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हाँ पीपल, लेकिन जो लीक से हटकर इसको समझना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है और प्रोफेसर ऋतु अग्रवाल जी चीन के मामले के वो भी जानकार हैं कि ये कुल जो लीक से हटकर सोचने की बात जो है उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, कैसे लीक से हटकर हम सोच सकते हैं और क्या सोचना चाहिए। देखिए जो प्रधानमंत्री एक मिनट अग्रवाल से देखिए मोदी जी को किस तरह से चीन में देखा गया है। मोदी जी जब चाइना गए, चीन जा रहे थे, तो उनका पेपर में लिखा गया कि मोदी जी बुद्धिज्म, योगा और माइक्रो ब्लॉग इन 3 के सॉफ्ट डिप्लोमेसी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इस तरह से उनका एक क्या कहते हैं आप उनका एक पर्सोनिफाइड किया गया उन्हें कि ही इज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी ऑफ दीज 3 थिंग्स। और आप देखेंगे योगा के उन्होंने मोहन भंडारी जो वहाँ से बहुत सालों से योगा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनको बुलाया गया और दिखाया गया किस तरह से उनके स्कूल में हर साल कितने लोग योगा सीखने आ रहे हैं। बुद्धिज्म आप देखिए, शियान में जाकर उन्होंने देखा कि किस तरह से ये चीजें क्या पहले से थी, जो ये चीजें तो पहले से सवाल है कि लीक से हटकर जब आप सोचने को देखते हैं तो उस लीक से हटकर क्या समाधान, हम किस लीक पे आज हमारा भारत की जो रणनीति रही है, नीति रही है चीन के प्रति कि हमें सीमा विवाद उनसे बैठ के सुलझाना है। लगातार भारत इस तरह से प्रयास किए हैं। चीन के तरफ से जो आक्रामक रणनीति रही है, उनकी नीति आक्रामक रही है, चाहे वो हमारे क्षेत्र में आके बैठ जाएं फिर चले जाएं, चाहे वो अपने नक्शे से हमारे भारत को काटते रहे, भारत के किसी अंग को काट के कहीं और दिखाएं, ये चीन की रणनीति रही है और ये दबाव की रणनीति उनकी रही है। और इस दबाव की रणनीति के विपरीत आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें लीक से हटकर इस समाधान की तरफ सोचना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि लीक से हम हटके कैसे जाए, क्या आक्रामकता की तरफ जाए जो हमारा सॉफ्ट एक अप्रोच रहा है भारत का अब तक चीन के प्रति, उससे अलग हटके हम देखें आक्रामकता की तरह, क्योंकि आक्रामकता से फिर वो चीजें बनती नहीं है। उन्होंने चीन को भी कहा कि आपको लीक से हटके सोचना पड़ेगा, एक फ्री और फेयर तरीके से इस विवाद को ढूंढना पड़ेगा और जो की इशू है उसको आप
बस ठंडे बस्ते में रख के बाकी चीजों को बहुत देर तक नहीं बढ़ा सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। जी ऋतु जी देखिए, एक मुझे लगता है कि भारत और चीन के जो समझौते हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, वो है कि डेवलपमेंट पाथ, किस तरह से एक विकास का एक नया मार्ग दिखाया जाएगा, दोनों देश मिलकर दिखाएंगे, जो कि एशिया के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और ग्लोबल एजेंडा सेट करेगा। तो आई थिंक अगर हम उसको देख के आगे चलें कि किस तरह का डेवलपमेंट होगा, उसमें आप कह रहे हैं कि कलकत्ता खुनमिंग का पहले रिलेशन था, अब वो कह रहे हैं कि छंगतू और चेन्नई का एक नया वहाँ खोलेंगे वाणिज्य दूतावास। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कई तरह की सिस्टर सिटी प्लान करेंगे। उसके अलावा जो चीन भारत में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, और उसके अलावा एक नया आज एक इशू आया है कि इंडियन स्टडीज खोलने की सोच रहे हैं फुतान यूनिवर्सिटी में, एंड यूनान यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी और इंडियन कल्चर रिलेशंस का जो कांटेक्ट आया है। सो आई थिंक वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों में भी एक आपस में चीन को जानने की, और इनफैक्ट जो शियान जो भारत को मोदी जी को ले गए उसका एक नजर ये भी था, क्योंकि एक भारतीय केवल चीन के बारे में 3 चीज सोचता है, 3 देशों के बारे में, 3 राज्यों के बारे में सोचता है, बेजिंग, शंघाई और मे बी हांगकांग, सॉरी बेजिंग, शंघाई और क्वांगचौ। बट दिस टाइम शियान को दर्शाया गया। असल में भारत शियान वो इसलिए गए क्योंकि शी चिनफिंग जी का वो घर है, और जब शी चिनफिंग जी यहाँ आए थे, प्राचीन सभ्यता का भी केंद्र है वो, सभ्यता के अलावा भी राजीव जी भी शियान गए, उससे रेसिप्रोकल था। उससे पहले और भी अंतर्देशीय नेता गए थे। एक जो सुदेश जी, कुल मिलाकर के जो एक अप्रोच की बात है, और भारत के प्रधानमंत्री ने एक वहां पे अगर आप देखें तो एक अप्रोच, नए अप्रोच, नई सोच कि आप इस सीमा विवाद है, कॉम्प्लेक्स है, आपको इसको सुलझाना है, सुलझाने का ये आधार होना चाहिए, और आपको भी लीग के पर से हटकर, हम भी लीग पे हट से सोचना चाहते हैं। अब लीग से हट के सोचने की आवश्यकता जरूरत है, लेकिन जो बुनियादी जो विवाद है, सीमा विवाद के अलावा जो और भी है, जियो पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिशन जो दोनों देश के बीच में, आज चीन भी एक दुनिया की महाशक्ति में से एक है, भारत भी एक बड़ा बाजार भी है, और अपने आप को न सिर्फ एशिया बल्कि ग्लोबल जो हमारी एक भूमिका है आज, जो ग्लोबल हमारी, चाहे वो पीस के लिए हो, चाहे अन्य डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे भारत की जो भूमिका ब्रिक्स नेशंस के साथ है, तो कुल मिलाकर के भारत और चीन के बीच में एक प्रतिस्पर्धा तो है। तो ऐसे में नए अप्रोच क्या हो सकता है इस बीच में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप चाइना को वाकई चाइना से फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। चाइना ने अंग्रेजी सीखी, हिंदी भी सीख रहे हैं, लेकिन हमें वो जो एफर्ट होना चाहिए चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए, आज जितने भी बिजनेसमैन चाइना जाते हैं, मैं आपको बताऊं, वहां उनको इंटरप्रेटर हायर ही करना पड़ता है, क्योंकि बोल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का एक व्यक्ति या जापान का एक व्यक्ति या चाइना का एक व्यक्ति अगर बोला ना जाए तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो हमारे पास नेचुरल एडवांटेज है नॉर्थ ईस्ट का। क्या हम नॉर्थ ईस्ट में कोई चाइनीज लैंग्वेज का यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते कि वहां के लोग सीखें? वहां के नेशनलिज्म पर डाउट नहीं करिए, वहां के लोगों का, जब वो जाएंगे तो नेचुरली आपके बहुत अच्छे एम्बेसडर होंगे। ये छोटी छोटी जो हमारी जो पॉजिटिव्स हैं, इसको अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि चाइनीज से सीखिए, चाइनीज बिजनेसमैन है, उनको पता है देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया जब आपने कहा कि चीन और हिंदुस्तान का रिश्ता अब सिर्फ एक बायलैटरल रिश्ता नहीं रहा, एक अब कई तरीके से, कई जगहों पे, कई मुद्दों पे ये एक मल्टीलैटरल रिश्ता बन गया है। और एक किस्म से ये मल्टीलैटरलिज्म जो हमारे में बढ़ रही, अब जैसे ब्रिक्स में पार्टिसिपेशन है, मैं 3 बार ब्रिक्स के एकेडमिक फोरम्स में गई हूँ, जहाँ पे ये दिखता है कि चीन और भारत, हम ब्रिक्स के बैंक के मेंबर बन गए हैं, हम एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मेंबर बन गए हैं, तो हम कई जगहों पे मल्टीलैटरल लेवल पे बिल्कुल जापान के साथ आप अगर इस दौरे के बाद देखें, पर जो अगला है यहाँ से फिर साउथ कोरिया और मंगोलिया का भी दौरा है उनका, और आप जानते हैं चीन का साउथ कोरिया और मंगोलिया के साथ किस तरह का रिश्ता है। तो ये जो इस वक्त जो प्रधानमंत्री का दौरा है, ये सिर्फ अहम ये इसलिए नहीं है कि भारत और चीन की बातचीत हो रही है और भारत में भारत के प्रधानमंत्री चीन गए हैं, बल्कि इसका एक ग्लोबल और खास करके एशियन रीजन में इसको किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से लिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जो कुछ आज कह के गए हैं, या जो उनका जो साझा बयान का हिस्सा रहा है, उससे क्या इस तमाम चीजों पे हम नई एक सोच भारत की एक डिप्लोमेसी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल या नए रास्ते की तरफ है, इसमें ये देख पा रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं, खास वाजपेयी जी और ऋतु जी, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा खास करके। सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार तो है ही है, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा व्यापार को। ट्रेड इम्बैलेंस जो रहा है उसमें ये नहीं कि उन लोगों ने माल थोपा हमारे ऊपर, केवल हमारी जो आम जनता है, पब्लिक है, उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि तुम इस तरह का माल क्यों खरीदते हो,
जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक कैरेक्टर। जी कैन यू, आज जिस तरह से हिंदुस्तान अपने आप को पोजीशन कर रहा है, ये चीज आप अफोर्ड शायद कर नहीं पाएंगे कि आप एक जब आप मार्केट ढूंढ रहे हैं, नए निवेशक भी ढूंढ रहे हैं, बाजार भी ढूंढ रहे हैं, आप नए रिश्तों को, ग्लोबल अपनी भूमिका को भी तय कर रहे हैं, एशिया में अपनी भूमिका को तय करना चाहते हैं, जापान के साथ एक अलग रिश्ता चाहते हैं, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ अलग रिश्ता चाहते हैं, और चीन कोई आज एक रीजनल पावर नहीं है, चीन भी एक ग्लोबल पावर है और आप भी उसी रास्ते की तरफ है। तो ऐसे में रास्ते में टकराव, हितों का टकराव भी स्वाभाविक है। तो मेरा सवाल है, हितों के टकराव जितने हैं वो सीमा विवाद से शुरू होता है और हर जगह, चाहे वो साउथ सी में जाते हो, चाहे कहीं और जाते हो, एटॉमिक डील पे, न्यूक्लियर डील पे, चाहे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप है। जी, तो कुल मिलाकर के जो भारत और चीन के जो रिश्ते हैं, जहाँ इतने थ्रॉनिंग इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करने की तरफ, या वो जो रिश्ते हैं यहाँ से कितना बेहतर होते हुए जो भारत के लिए क्या क्या चीजें एडवांटेज है इस रिश्ते, इससे, ये मैं समझना चाह रहा हूं, दर्शक भी समझना चाह रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि आज के 2 दिन के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि हिंदुस्तान और चीन दोनों तनाव नहीं चाहते हैं। एक बार पहले भी ये मुद्दा तय हुआ था कि जो तनाव के मुद्दे हैं उनको हम नहीं हल कर सकते, एस्केलेट नहीं करना, एस्केलेट, जी, नॉट टू द लेवल ऑफ कन्फ्रंटेशन, उसको कंटेन, ये यहाँ से साफ, ये बिल्कुल। तो आई थिंक ये एक अच्छा टेक अवे है। बाकी लेट मी गिव द फ्लोर टू समवन एल्स। ऋतु एक तो यह है कि टेंशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरा यह है कि किस तरह से भारत और चीन दोनों को एक दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, जितना चीन को भारत की जरूरत है उतना भारत को भी चीन के लिए निवेश के लिए आवश्यकता है। जैसे कि अभी सर ने कहा कि भारत, चीन का एक नया रूप उभर के आया है निवेशक के रूप में, इन्वेस्टर के रूप में, तो हमें भी वहां से कैपिटल की आवश्यकता है और चीन को भी। सो इस सिचुएशन में दोनों को आर्थिक व्यवस्था में जो कि ग्लोबल एजेंडा सेट हो गया है, उसमें दोनों को हमें दूसरे से अलग करके काम नहीं कर सकते हैं। तो एशिया के डेवलपमेंट के लिए और ग्लोबल एजेंडा में अपना एक पहचान बनाने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया कि भारत और चीन में एक म्यूचुअल ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया जाए। और मैं ये कहूंगी कि मोदी जी की जो विजिट है, ये ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिलीप जी, ये सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है और चाइना जो टेररिज्म से अब सफर करने लगा है, बिल्कुल, इस्लामिक टेररिज्म, प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों का स्रोत एक ही है। दो नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि कहाँ हमसे गलती हो गई कि चाइना को हमने ढकेल दिया पाकिस्तान की ओर। अगर हमारा उद्देश्य एक ही है, टेररिज्म से लड़ना है, तो चाइना को आपके साथ आना ही होगा। हम नेचुरलाइज हमने पुष्टो नहीं कर दिया, ये समझने की जरूरत। वो पाकिस्तान से अपना रिश्ता नहीं छोड़ेंगे। जो खिजियांग में हो रहा है उससे चीन बहुत चिंतित है, और ये कोई मैं बता रहा हूँ, और दोनों के एक अप्रोच एक ही है। अप्रोच एक ही। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से चीन हमारा जाके पाकिस्तान में $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। क्योंकि देखिए, चीन ही एक ऐसा कंट्री है जो जितने भी परमाणु से रिलेटेड चीज पाकिस्तान ने गेन किया है, उसमें चीन का बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा है। बिल्कुल, वो नुकसान किसके ऊपर आ रहा है? हमारे ऊपर आ रहा है जी। तो इन सब चीजों को, और दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण पढ़ लो, चीन हमेशा विस्तारवादी नीति में भरोसा रखता है जी। उसका अपना नीति ये है कि हम कैसे विस्तारवादी, उनका ये एक बहुत बड़ा, वो चीन की अपनी नीति है, चीन की नीति, आपकी क्या नीति होनी चाहिए, वो आपके वो प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत की क्या नीति है, भारत की क्या सोच है, भारत किस तरह से इस रिश्ते को देखता है, भारत इस रिश्ते को कहां ले जाना चाहता है, भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, भारत की एशिया में, मैं वही बोल रहा था। ये तमाम प्रधानमंत्री आए थे इंडिया में जी, तो $20 बिलियन उन्होंने बोला था कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आप लोग सब एक्सपर्टीज बैठे हुए पता ही होगा। असल में पहले 40 बिलियन की बात हुई थी, फिर अल्टीमेटली 20 बिलियन पे है, अब 10 बिलियन पे आ गए। तो मैं यही चीज जानना चाहता हूँ कि हम तो उनको सारी सुविधाएं, सारी चीजों को खुले बाजार की तरह ओपन कर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या चीन को अटैक कर रहे हैं कि मोदी की विजिट को? नहीं, क्योंकि इस वक्त ऐसे लग रहा है कि आप चीन के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के बाद। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी दिलीप जी, संजीव जी, मैं आपके जी नहीं, एक्चुअली मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट आई, एक तो उन्होंने कहा कि पहली बार जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना ने एक्सेप्ट किया है द लैंग्वेज दैट दिस वाज अ डायलॉग बिटवीन टू इमर्जिंग पावर्स।
This is the first time they've actually designated India also as an emerging power. Otherwise, they've also always seen us as a South Asian. कि भाई हम दक्षिण एशिया तो पहली बार उन्होंने ये थोड़ा हमें अहमियत दी है, थोड़ी बहुत अहमियत उन्होंने दी। पर इसका Now they're accepting the reality. पर इसका ये भी मतलब है क्योंकि चीन का अगर जियो स्ट्रेटेजिक एक मकसद है वो है कि हिंदुस्तान जापान और अमेरिका की गोद में जाके ना बैठ सके। अगर चीन हमारे साथ बहुत अग्रेसिव आता है तो नेचुरली इंडियन पब्लिक भी इंडियन गवर्नमेंट भी अपने और ऑप्शंस सोचेगी। जी अशोक, कविता जी आप कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे पाथ हैं जिनको हम अगर शुरुआत वहां से करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म है। आप ये देखिए स्पोर्ट्स को देखिए आप, स्पोर्ट्स में चाइना इतने ओलंपिक मेडल्स जीतता है, हिंदुस्तान नहीं जीता, तो क्यों नहीं हम ऐसे एक्सचेंजेस करें और एक पॉजिटिव अप्रोच लेके बिटवीन द टू तमाम क्षेत्रों में। आज पर्यटन में, शिक्षा में, और खनन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो एक्सचेंजेस, शिक्षा में है, रेलवे में है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन काफी सारे कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज हैं वो वाजपेयी साहब क्या एड्रेस किए जा रहे हैं, क्योंकि वही वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो जितना कम, जो कॉम्प्लेक्स चीजें जब तक सिंपल नहीं किया जाए उसको जब तक सिंपलीफाई आप नहीं कर पाएंगे, या अभी इसके रास्ते, इसका मैदान, इसकी जमीन तैयार की जा रही है। वो एड्रेस करने का प्रयास किया गया जी, और उनमें सहमति नहीं हुई दोनों लोगों में जी, तो वो वैसे ही वहीं छोड़ दिए गए। और ये एक अच्छी चीज है कि उसको दूसरे विजिट में देखेंगे या वो लोग वहाँ जाएं। पहले तो वो कि जो सरल है, जहाँ दोनों के मत मिलते हैं उन पर विचार किया जाए। कितना रचनात्मक ये अब तक का दौरा, इसको कितना रचनात्मक दौरे की तरफ आप देख रहे हैं? ये काफी रचनात्मक और जो बातचीत हुई था ये जो विजिट की इन्होंने जी, क्योंकि जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहा था बराबर, जिस प्रकार से चाइना हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट कर रहा था, उसको रोकने के लिए प्लस हमारे जो इंटरनल इंटरफेरेंस कर रहे हैं बराबर वो जी, उनको चेक करने के लिए, दूसरों में सामंजस्य बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। जैसा बताया तमाम उसके आयाम हैं, चाहे विजिट्स हो उनके, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, लैंग्वेज हो, हर तरह से हम उनके करीब जाना चाहेंगे और जनता से जनता का थोड़ा जरा प्रेम बढ़े, वो भी बहुत जरूरी है। नहीं, ये तो है, लेकिन ऋतु जी एक जो सवाल और है कि भारत और चीन के रिश्ते में अक्सर हम जिन चीज़ों का जिक्र लाते हैं वो पाकिस्तान का होता है। पीओके का, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है, जैसे भी हम, चाहे अभी संजीव जी बात कर रहे थे, या चीन का जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है उसको भी लेके हम चिंतित रहते हैं कि चीन जो कुछ पाकिस्तान में कर रहा है और पाकिस्तान का जो चीन से रिश्ता है, क्या ये समय आ गया है जब लीग से सोचने की, हम लीग से हटकर सोचने की बात करते हैं, तो चीन का बाकी मुल्क के साथ क्या रिश्ता है, उसकी जो उसका जो इंपैक्ट हो सकता है उसका तो हम अध्ययन करें, उसके बारे में सतर्क रहें, लेकिन अपने भारत और चीन के रिश्तों को उससे जोड़ के ना देखें, उससे अलग हटके एक आगे ले जाने का प्रयास करें। हाँ जी, क्योंकि चीन को भी ये बात का पूरा आभास हो गया है कि हम भारत को भी अच्छी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। भारत भी साउथ एशिया में एक बहुत इमर्जिंग पावर के रूप में उभर के आया है और इसलिए हम चाहे पाकिस्तान से रिश्ता बढ़ाएं, श्रीलंका से रिश्ता बढ़ाएं, लेकिन फिर भी भारत को भी साउथ एशिया में उसने अपनी एक पहचान बना ली है। इनफैक्ट देखिए आप मोदी जी की जो पहले ऑफिस ज्वाइन करते जो उन्होंने विजिट की थी और साउथ एशिया के पहले कंट्रीज में वहाँ के लोगों को बुलाया था जब वो शपथ ग्रहण की, तो एक तरह से उन्होंने एक पहले शुरुआत ही साउथ एशिया के देशों से करी थी जिससे कि उनको पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाए। तो उनको एक चीन को भी एक आभास हो गया कि भारत भी एक इंपॉर्टेंट पावर है। अगर हम पाकिस्तान से रिश्ता बढ़ाएंगे तो भारत भी कुछ और देश के साथ रिश्ता बढ़ा सकता है जो कि चीन के लिए कुछ खतरनाक साबित हो सकता है। तो आई थिंक चीन विल नॉट प्ले दैट बैड, दे नो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है कि किस तरह से एक ट्रस्ट बढ़ाया जाए। तो आई थिंक प्रयास उस तरफ है। वो तो पहली कल से इसी ट्रस्ट पे हम बात कर रहे हैं और ट्रस्ट डेफिसिट है और ट्रस्ट डेफिसिट के कारण है, उसके कारण बहुत आप चाहे आप जापान से जब आप जापान जाते हैं, जापान से बातचीत करते हैं तो चीन का क्या बयान आता है, जब अमेरिका से आप बातचीत करते हैं तब चीन का क्या बयान आता है, जब आप यूरोप जाते हैं वहां पे रिश्तों को बेहतर करते हैं। हम उनके पाकिस्तान के रिश्ते पे आलोचना ना करें जी, बल्कि लेकिन उनको हक है
अगर कि हम जापान भारत के साथ जापान रिश्ता के रिश्ते करें, क्या हो, या या भारत का वियतनाम, अमेरिका के रिश्ते क्या हो, भारत के वियतनाम के रिश्ते क्या हो, जापान। इस पे। लेकिन कुल मिलाकर के जो मेरा सवाल था सुदेश जी, मैं ये कहूंगी कि जो मोदी जी की जो विजिट है हम इसको थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर जाके भी देख सकते हैं। कैसे देख I think सकते उन्होंने हैं? पॉलिटिक्स मतलब के बहुत- ऊपर जाके कैसे देख आप सकते देखना हैं? पड़ेगा। यही देखना चीज तो- चाहेंगी ये तो डिप्लोमेसी है। जी सुदेश जी। मैं आपको देखिए, मुझे क्या लगता है इसमें मोदी जी जब गए इन्वेस्टमेंट की बात की तो बड़े खरी खोटी सुनाई गई उनको कि इंडिया में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आप सपोर्ट नहीं देंगे, हमारे एक साथी ने कहा अभी कि महाराष्ट्र और गुजरात ही क्यों, ये बाकी स्टेट्स को इंडिया का सोचना पड़ेगा कि महाराष्ट्र और गुजरात ही क्यों, क्यों नहीं बिहार, क्यों झारखंड नहीं, क्या वहां पर वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है? ये बहुत बड़ा चीज है। और स्टेट्स जो इंडिया के हैं वो भी प्रतिस्पर्धा में आएंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेना है तो आपको गुजरात जैसा माहौल देना होगा, आपको एक सशक्त शासन देना होगा, आपको रूल ऑफ लॉ देना पड़ेगा, आपको एक पुलिस व्यवस्था अच्छी। इसमें चाइना ने इस पर बात की कि इन्वेस्टमेंट तो इसी से लिंक्ड है। तो अगर हम ये अच्छा कर पाते हैं तो कोई कारण नहीं कि इंडिया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, ना सिर्फ चाइना के लिए, बाकी देशों के लिए भी। क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है सब देख रहे हैं और इसीलिए आपकी ओर आ रहे हैं, बड़े खुश होके नहीं आ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये ग्रोइंग इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी, पूरा एनालिसिस है इसका और यही फ्यूचर है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिलेंगे। जी बिल्कुल। ये संजीव जी, सबसे बड़ी बहुत बात कम जो शब्दों में मैडम ने हमारे बोला पास ना समय कि कम है। रिटर्न्स मिलेंगे। जी पूरे जो ग्लोबलाइजेशन की जो बात है, हाँ, अभी देखिए बहुत सारे कंट्री जैसे बता रहे थे प्रधानमंत्री भारत जी, चीन पे आइए, इस दौरे पे आइए, बिल्कुल नहीं, जो स्पेसिफिक मैडम ने समय कम बता है। रहे थे, जी तो उस अभी का जहां तक सिचुएशन है चाइना के लिए, अभी साउथ ईस्ट जो समुद्री बॉर्डर वहां अमेरिका ने अपना तंत्र लगा के उनपे नियंत्रण रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। चाइना बहुत आसानी से हर चीज जो जिस तरीके से दादागिरी कर रहा था, मैडम बोल रही थी कि तुम चाइना की तरफ से बोल रहे हो, लेकिन अभी जो बोलने वाली बात है वो सच्चाई है। नहीं बोलिए प्लीज नहीं, ये बोलिए। सच्चाई है कि जिस तरीके We are a से democracy. चाइना भी जिस तरीके से भारत से के साथ जो डुअल नीति चलाता जी। है, उसमें हमें दूसरे कंट्रीज का भी उतना ही सहयोग लेना पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, हमारे प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है उसमें, अब वो पता चलेगी कि उन्होंने जो बोला है, चलिए। जो किया है, वो कितना इम्प्लीमेंट हो सकेगा। इम्प्लीमेंट होता है, ये देखने वाली बात। चलिए कविता, अब कविता जी, बहुत कम शब्दों में, समय बहुत कम रह गया। मेरे फाइनल वर्ड ये हैं कि वन स्टेप एट अ टाइम। जी ये पहला एक कदम मोदी जी ने आगे बढ़ाया है और दोस्ती का हाथ है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सब ने हमने डिस्कस करा है। जी तो अच्छा साइन है, एक पॉजिटिव अप्रोच है और हम इसे एक पॉजिटिव तरीके से ही देखें। बिल्कुल, प्रोटोकॉल तोड़ के चीन के राष्ट्रपति मिलते हैं, एक अच्छी शुरुआत होती है। अच्छी भारत के तरफ से जो भी बिल्कुल। उनको जिस तरह से वॉर वेलकम किया गया, उसी तरह से प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत उसी तरह का और उसी now आगे बढ़ के होता है। अब भारत और चीन के नागरिकों के बीच में बेजिंग और शंघाई के अलावा शियान भी एक टूरिस्ट मैप के अंदर आ गया है। जी। और जैसे कि चीनी नागरिकों के सामने गुजरात एक टूरिस्ट मैप के अंदर आ गया है। तो एक नया जागरूकता। गुजरात इज नॉट ऑल ऑफ इंडिया है ना, बट दे कैन कम फॉर टूरिज्म। जी, और साथ ही गुजरात साथ एक पूरा देश थोड़ी है, पूरा देश में हमारे नहीं मैं कह रही हूँ कि केवल दिल्ली बॉम्बे जाने के बजाय वहां भी और जा जो सकते हैं। आतंकवाद जैसे मुद्दे पे चीन का जो रुख है वो भी एक जैसे कहते हैं सकारात्मक संकेत है। 24 समझौते हुए हैं, चाहे वो 40 बिलियन नहीं हो के 20 बिलियन नहीं हो के 10 बिलियन 10 के बिलियन में निवेश कोई है। चीज मारने उसके वाला साथ amount नहीं, जो छोटा नहीं। जो वाजपेयी साहब, जी, बहुत कंक्लूडिंग लाइन आपसे चाहेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत है, जी बहुत आवश्यक थी। हमें बहुत उम्मीद नहीं करना चाहिए अपनी सीमाओं को हल करने के संदर्भ में, जी मगर हाँ आगे बढ़ेंगे। चीन की नीति सबको मालूम है, विस्तारवादी नीति रही है और आज भी है, हमें उसका भी हल निकालना पड़ेगा। और वो आपका सीमा का- आंतरिक, वो आपकी आंतरिक शक्ति बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। और इसके जी लिए हमें तैयार होना पड़ेगा जी ताकि हमें कोई दबा ना सके। बिल्कुल वी शुड स्पीक फ्रॉम द पावर एंड द स्ट्रेंथ। बिल्कुल, जब दैट तक इज योर प्रायोरिटी, हाउ यू प्रायोरिटाइज। रितु जी, मैं तो ये कहूंगी कि आज मैंने मोदी जी का सुबह लेक्चर सुना छिंगवा यूनिवर्सिटी में, एंड आई थिंक उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रखा कि वो चीनी से क्या उम्मीद करना चाहते, क्या उम्मीद है उनकी और किस तरह से चीन उस उम्मीदों को पूरा कर सकता है। आई थिंक विद दैट पॉजिटिव नोट वी शुड लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस विजिट। सुदेश जी, मुझे लगता है देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा पीपल टू पीपल ये जो विजिट है।
और उसके बाद अगर पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बढ़ा, जैसा कि वहाँ के लोगों को वीज़ा दिया जा रहा है, यहाँ के लोगों को भी अगर वही चाइना देती है, तो पीपल टू पीपल जब कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो नेचुरल है कि ये ट्रांसलेट करेगा एक बहुत अच्छे रिश्ते में, क्योंकि गवर्नमेंट भी लोगों से बनती है। तो लोगों का जब प्रेशर होगा तो सरकार भी वैसा ही रवैया अपनाएगी। जी, और फाइनल वर्ड डॉक्टर रवनी ठाकुर जी आपसे। थैंक यू दिलीप जी। पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगी। दिस इज अ वेरी स्टिम्युलेटिंग प्रोग्राम। एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि चीन के साथ जितनी बारी हमारी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी विच स्टेट, जितनी हमारी वो लीडरशिप की एंगेजमेंट्स होंगी, जितनी इस एंगेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन होगी, उतना ही दोनों मुल्कों यहाँ पे के लिए डाइवर्सिफाइड एंगेजमेंट है इसमें। जी, वो डाइवर्सिफाइड एंगेजमेंट है। और इस डाइवर्सिफाइड एंगेजमेंट इस डाइवर्सिफाइड एंगेजमेंट को हम किस तरह से देखें? जो प्रधानमंत्री के लीक से हटकर सोचने की एक समाधान के तरफ जो सोच है, साथ ही साथ जो एलएसी की बात है या सीमा विवाद को हल करने के लिए जो उन्होंने रास्ता बताया कि निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य आधारित समाधान सीमा, तो ये एक तीन बहुत ऐसे शब्द हैं। अगर इसको पीएम ने कहा है हमें सीमा विवाद मुद्दे एक निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने के लिए वार्ता जारी रखने पर हम सहमत हुए जी। तो ये जो शब्द हैं ये अपने आप में काफी, ये हर मीटिंग, हर हाई लेवल मीटिंग के बाद कहा जाता है। तो इसको हमें इसमें इतना खास ज्यादा अहम मैं इस विजिट पे एटमॉस्फेरिक्स पे दूंगी। आई थिंक मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली बार डायरेक्टली चाइनीज पब्लिक के साथ एंगेज करने। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका, हमारे पास समय बहुत कम रह गया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।